जय श्री कृष्ण। जब आप किसी को समझा रहे होते हो, अपने छोटे बच्चे को या छोटे भाई को, बहन को, तो आप अनेक प्रकार के तरीके उसको बताते हो कि ये कर लो, ये कर लो। चाहे आप पढ़ाई के विषय में लो या आपने उसको समाज में एक अच्छा मनुष्य बनाना है उसके लिए, या अपने कर्तव्य का उसको बोध कराना है, तो आप कितने तरीकों का प्रयोग करते हो उसको समझाने के लिए। और इतने तरीकों में आप बहुत सारे उसको रास्ते दिखा देते हो। तो जब आप बहुत सारे रास्ते उसको दिखा देते हो, तो जिसको आप शिक्षा दे रहे हो वो कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा, कुछ तो आपके इतने समझाने के प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपको कुछ तो कहेगा। और वही स्थिति आज किसकी है? अर्जुन की। परम पिता परमात्मा ने जब अर्जुन को अनेक उपदेश दिए, दूसरे अध्याय में उन्होंने उसको आत्मा की अमृता अजरता का वर्णन किया ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी, अपयश होगा, और अगर तू युद्ध करेगा तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। उसके बाद उनको लगा कि अभी भी वो नहीं समझा, तो उन्होंने कर्म योग का भी उसको उपदेश दे दिया कि काम तो तुझे करना ही है। कर्म योग के बाद भी उन्होंने उसको बुद्धि का उपदेश दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमारी बुद्धि हमारे नियंत्रण में है। तो कर्म योग, आत्मा की अमृता और बुद्धि योग, सबका जब उन्होंने क्रम से अर्जुन को वर्णन किया, तो अर्जुन का उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा जब सारे तथ्य उन्होंने अर्जुन के सामने रखे। कभी वो आत्मा की अजरता अमरता की श्रेष्ठता बताते हैं, कभी कर्म योग को अच्छा बताते हैं, तो धीरे धीरे अंत में वो बुद्धि योग को कर्म योग से भी श्रेष्ठ बताते हैं। तो अर्जुन का मन तो विचलित होना ही था, क्योंकि जब एक चीज को दूसरे से आप श्रेष्ठ बताते जाओगे तो मन में जिसको आप समझा रहे हो उसके मन में अनेक प्रश्न तो उठेंगे ही। आप बच्चे को समझा रहे हो, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले। जब विविध रास्ते उसको दिखाते हो और हर रास्ते को उससे जो अगला रास्ता है वो ज्यादा श्रेष्ठ बताते हो, तो बच्चा क्या उत्तर देता है? बच्चा कहता है ना कि कुछ एक तो रास्ता मुझे बताओ, आप तो सभी बताते जा रहे हो, तो मैं क्या करूं? वही बात अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने रखी और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कर्म योग बताया और उसके बाद जो तुम कह रहे हो कि कर्म योग से बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो मुझे एक बताओ ना कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो मैं उसी का पालन करूं। तो मुझे सभी का वर्णन क्यों कर रहे हो? तो क्या कहते हैं? जयसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो कहते हैं अर्जुन ने क्या कहा? हे जनार्दन, हे लोगों के कष्टों को दूर करने वाले, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो, तब फिर आप मुझको इस भीषण युद्ध रूपी कर्म में को करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? आपके उपदेशों से कि तुमने जो इतने रास्ते मेरे सामने रख दिए, तुम्हारे इन रास्तों से तो मेरी बुद्धि घूम रही है। और ये होना स्वाभाविक है। जब आप व्यक्ति के सामने जिसको आप सही रास्ते पर लाना चाहते हो, उसको कह दो कि ये भी मार्ग बहुत अच्छा है, ये भी मार्ग बहुत अच्छा है, ये भी मार्ग बहुत अच्छा है, उसकी स्थिति क्या होगी? वो जरूर भ्रमित हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है।
तो जो शंका आज सामान्य मानव के मन में उठ सकती थी, परम पिता परमात्मा ने उसी शंका को अर्जुन के मन में उठाया और अर्जुन ने परमात्मा से कहा कि मुझे, अगर आपने ये मुझे कर्म योग भी बता दिया और ज्ञान योग को तुमने कर्म योग से अच्छा बताया, तो मुझे इस युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? जब बुद्धि योग ही अच्छा है, बुद्धि योग ही श्रेष्ठ है, तो मैं तो बुद्धि योग का ही जीवन में अपनाऊंगा, तो मैं इस कर्म योग को नहीं करूंगा। तो अर्जुन की इस शंका का उठना स्वाभाविक था और ये हम संसार में भी देखते हैं। जब हम बच्चों को समझा रहे होते हैं या अपने से छोटे की शिक्षा दे रहे होते हैं, तो वो भी हमारे सामने यही प्रश्न रखता है कि मुझे एक बात बताओ जो ठीक है। और ये आप भी अनुभव करते हो, मैंने भी अनुभव किया कि हमेशा हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें एक बात, एक काम करने को कहो जो हमारे लिए ठीक है, अलग अलग रास्ते हमारे सामने मत बताओ। तो अर्जुन की तरह सामान्य मानव में भी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अब उन शंकाओं को कैसे परमपिता दूर करेंगे और अर्जुन के मन में उठने वाली इन प्रश्नों की क्या उत्तर देंगे, इसे हम आने वाले श्लोकों में पूरे विधिवत जानेंगे। पर इसके लिए आपको चैनल से बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, दोबारा उस बटन को नहीं छूना। दोबारा अगर छूना है तो लाइक का और कमेंट्स बॉक्स का, उसके लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब एक बार करने पर दोबारा उस बटन को नहीं छूना। तो लाइक करते हैं, अगर पसंद आता है तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं और जय श्री कृष्ण लिखते हैं।